हाय बच्चों, आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 4 का गणित का मेला, अध्याय 7, स्वच्छतम गांव। इस चैप्टर में बच्चों पार्ट 2 वीडियो बन रही है। तो बच्चों आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, सभी सवालों का हल मिलेगा। ठीक, तो आइए बच्चों अपने सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है जोड़िए, तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चों, जैसे देखिए 2 + 2 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना होगा, 2 2 4 हो जाएगा। यानी जोड़िए का मतलब बच्चों यही होगा। ठीक, जैसे देखिए यहाँ प्रश्न दिया है, वैभव और बबली अगली सुबह विद्यालय भ्रमण के लिए बस द्वारा प्रस्थान करते हैं। उनके विद्यालय से 24 शिक्षक और 438 विद्यार्थी जा रहे हैं। पास के एक अन्य विद्यालय से भी 476 विद्यार्थी और 28 शिक्षक उसी गांव में जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब बच्चों की दो विद्यालय से एक गांव में भ्रमण करने जा रहे हैं। ठीक, आगे दिया है कि अनुमान लगाइए कि कुल कितने शिक्षक विद्यार्थियों के साथ जा रहे हैं। कितने शिक्षक जा रहे हैं बच्चों विद्यार्थियों के साथ। यहाँ पे दिया है कि अनुमान लगाइए कि कुल कितने शिक्षक भ्रमण पर गए हैं। कितने गए हैं बच्चों, तो अनुमान लगाना है। अनुमान लगा के लिख देंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है 24 और 28, तो अनुमान हम लगा सकते हैं कि चलिए 45 जा रहे हैं। 45 शिक्षक जा रहे हैं। ठीक, आगे दिया है, यहाँ पे देखिए बच्चों जोड़ के समझाया है। हमें वो समझना है कि कैसे इसको हल किया है। ठीक, तो जैसे देखिए यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे देखिए 24 है, और यहाँ 28 है तो यहाँ 28 लिखा है। ठीक, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाया है। ठीक, तो इसको जोड़ना कैसे है वही हमें जानना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये 24 में 4 इकाई है और 2 दहाई है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे 4 इकाई 2 दहाई, यानी 2 दहाई में यानी एक पट्टी में बच्चों जो छोटे छोटे खाने बने हैं वो 10 हैं। ठीक, तो दो पट्टी को मिला के कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। और 4 इकाई यहाँ पे है, 1 2 3 4, तो 4 इसको 20 में जोड़ेंगे बच्चों तो 24 के बराबर हो जाएगा। ठीक, सेम वही है प्रक्रिया बच्चों यहाँ पे 28 में, यानी 2 दहाई है और 8 क्या इकाई है। तो देखिए 2 दहाई यानी 2 पट्टी यहाँ रखा गया है, और 8 इकाई है बच्चों। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 8 इकाई यहाँ पे रखा गया है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या किया है कि 8 में 4 इकाई जोड़ दिया है, तो 8 4 12 इकाई हो जाएगा। 12 इकाई हो जाएगा। ठीक, और 12 इकाई में से क्या किया है, 10 इकाई को निकाल दिया है। देखिए यहाँ 10 इकाई को निकाल के, तो 10 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, एक दहाई आएगा, और 2 इकाई यहाँ पे बच जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 2 दहाई बचा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे डॉट डॉट करके 10 दहाई को निकाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 4 दहाई, कैसे हो गया बच्चों, तो देखिए यहाँ पे 2 दहाई ये है और 2 दहाई ये है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 दहाई हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 8 इकाई ये है और 4 इकाई ऊपर है, 8 में 4 जोड़ देंगे तो 12 इकाई हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो संख्या आई है कैसे आई है, 2 इकाई, तो देखिए यहाँ पे इकाई 2 है और एक दहाई भी है। यहाँ पे 2 इकाई को उतार दिया, और एक जो दहाई है बच्चों इसको यहाँ पे भेज दिया 4 के पास। तो 4 में एक और जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 दहाई हो जाएगा। तो इसकी संख्या आ जाएगी 52। जैसे देखिए यहाँ पे जोड़ के दिखाया है कि 24 और 28 दोनों संख्या को जोड़ा है। तो देखिए 8 में 4 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 को 2 हासिल 1 हो जाएगा, वो चला आएगा 2 के पास। तो 2 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 1 हासिल जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। ठीक, यानी बराबर क्या आ गया, 52। यहाँ पे कहा है कि यहाँ विद्यार्थियों के साथ 52 शिक्षक गए हैं। कितने गए हैं शिक्षक बच्चों, तो 52, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों कुछ शिक्षण संकेत दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एक नजर। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया है यहाँ पे बच्चों की अनुमान लगाइए कि कुल कितने विद्यार्थी भ्रमण पर गए हैं। यहाँ पे दिया है कि कितने विद्यार्थी भ्रमण पर जा रहे हैं, 438 और 476, ये दो स्कूल के बच्चे हैं। ठीक, तो यहाँ अनुमान लगा के लिख देंगे कि 850 विद्यार्थी भ्रमण पर गए हैं। ठीक,
ये अनुमान हम लगा लिए बच्चों। अनुमान क्या होता है? एक सटीक बिंदु के आसपास होता है अनुमान। ठीक। अब देखिए यहाँ पे दो विद्यालयों की संख्या है। पहले विद्यालय की संख्या है 438, दूसरे का है बच्चों 476। अब यहाँ पे देखिए जोड़ रहा है कैसे, कैसे जोड़ा है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए 8 इकाई है और 3 दहाई है और 4 सैकड़ा है बच्चों। तो सैकड़ा देखिए 4 सैकड़ा है, यहाँ पे 4 सैकड़ा लिखा है, यहाँ पे 3 दहाई लिखा है, यहाँ पे 8 इकाई लिखा है। अब देखिए 8 इकाई है बच्चों, तो 8 ऐसे छोटे छोटे वर्ग बना दिए यहाँ पे। ठीक। 3 दहाई है तो 3 दहाई यानी 3 पट्टी आ जाएगा दहाई में। और 4 सैकड़ा यानी देखिए ये बड़ा सा स्क्वायर है बच्चों, इसमें जो छोटे छोटे वर्गों की संख्या है कितना है? 100 है बच्चों। ठीक। तो 4 सैकड़ा है यानी 4 लिया है। देखिए 1 2 3 4, 4 स्क्वायर बड़े बड़े लिया है, तो ये हमारा 400 हो जाएगा। ठीक। सेम उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे देखेंगे 476 है। यहाँ पे देखिए ये 4 सैकड़ा है, 7 दहाई है और 6 इकाई है जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक। तो यहाँ पे 4 सैकड़ा हो जाएगा ये। देखिए 1 2 3 4, 4 सैकड़ा हो गया। और 7 दहाई है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 दहाई हो गया। और 6 इकाई है तो 2 2 4 2 6, 6 दहाई यहाँ पे हो गया। अब इसको जोड़ा है, यहाँ पे देखिए जोड़ का चिन्ह है। तो जोड़ा है कैसे? देखिए यहाँ पे 14 इकाई कैसे आ गया? तो 6 इकाई में हम 8 इकाई जोड़ देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 14 इकाई हो जाएगा। फिर यहाँ दहाई में आ जाएंगे तो 7 दहाई यहाँ पे है, यहाँ पे 3 दहाई है, तो 7 में 3 जोड़ देंगे तो 10 दहाई हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ सैकड़े में आ जाइए, 4 सैकड़ा यहाँ है और 4 सैकड़ा ये है, दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो 8 सैकड़ा हो जाएगा। ठीक। अब इसको जोड़ कर यहाँ पे एक संख्या लिख दिया है। कैसे आया? तो देखिए यहाँ पे देखिए 14 में 4 इकाई है और 1 दहाई है बच्चों, तो 4 इकाई को यहाँ पे रख दिया, एक हासिल बच गया तो वो चला जाएगा बच्चों दहाई के पास, यानी एक चला है या दहाई के पास, तो यहाँ 11 हो गया। 11 को 1 दहाई लिख दिया और एक हासिल बचा, तो अब ये चला आएगा सैकड़े में। तो जब 8 के पास 1 आएगा तो 9 सैकड़ा हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा गया। ठीक। तो ये संख्या निकल के आ जाएगा 914। ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे जोड़ा है, यहाँ पे जोड़ के दिखाया है बच्चों 438 और 476 को। देखिए 8 में 6 जोड़ेंगे, 8 से 14, 14 को 4, एक हासिल यहाँ चला है दहाई के पास। फिर 7 और 3 10 और एक हासिल जोड़ेंगे बच्चों तो 11, 11 को 1 हो जाएगा, फिर एक हासिल बच गया, वो सैकड़े के पास चला जाएगा। तो 4 और 4 8, 8 में 1 जोड़ देंगे बच्चों 9 हो जाएगा, यानी 914 आ गया। 914 विद्यार्थी माउलिंग नोक जा रहे हैं। ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर शिक्षण संकेत दिया है, इसको एक बार जरा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक। आगे देखते हैं बच्चों। आगे दिया है वैभव और बबली ने 38 रुपए में केक का एक बड़ा भाग खाया, उन्हें यह बहुत पसंद आया और उन्होंने एक और छोटा भाग 16 रुपए में खरीदा। ठीक। उन्होंने केक पर कितना खर्च किया? कितना खर्च किया बच्चों? तो देखिए एक केक का बड़ा भाग 38 रुपया में खाया, एक केक का छोटा भाग 16 रुपया में खाया। यहाँ पे दिया है अनुमान लगाइए कि उन्होंने कितना धन खर्च किया। कितना धन खर्च किया बच्चों? तो 45 रुपया खर्च किया, ये अनुमान है बच्चों। ठीक। तो यहाँ पे देखिए 38 है और नीचे बच्चों 16 है। ठीक। अब देखिए 38 में क्या है? 8 इकाई है, 3 दहाई है। 3 दहाई का मतलब बच्चों की देखिए 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 3 दहाई हो गया। 8 इकाई है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक को 8 बार लिख दिया। ठीक। यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिया। आगे देखिए 16 है, यानी 6 इकाई है, 1 दहाई है, 1 दहाई हो जाएगा। 6 इकाई को बच्चों यहाँ पे देखिए एक को 6 बार लिख दिया है। ठीक। जब इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे दहाई, दहाई पूछा है
तो 1 2 3 4, 4 दहाई है, यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक, अब इकाई कितनी है? तो 8 ये है और 6 ये है, तो 8 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 14 हो जाएगा। ये संख्या हमारी यहाँ आ जाएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जब जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 38। 38 और दूसरी संख्या क्या है बच्चों? 16। तो अब इसको जोड़ लेंगे, तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14 होता है, 14 को 4 हो जाएगा। और हासिल बच्चों 1 बचा तो दहाई के पास चला जाएगा। ठीक, और 3 और 1 4, 4 में 1 हासिल जोड़ेंगे बच्चों, 5 हो जाएगा। 5 लिख देंगे, बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 54। 54 रुपए। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि उन्होंने खर्च किया, कितना किया बच्चों? तो 54 रुपए खर्च किया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है, यहाँ पे बच्चों कुछ संकेत में समझाया है, इसे वॉच कर लीजिएगा। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर भी देखिए बच्चों, इसको जब हल करेंगे हम ना, तो देखिए 4 इकाई है तो 4 इकाई यहाँ आ जाएगा, और एक यहाँ से हासिल बच गया, वो चला जाएगा बच्चों 4 के पास दहाई में, तो 4 1 5, यहाँ से भी 54 आ गया। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, यहाँ पर दिया है कि वैभव और बबली ने अपने गुल्लक में 185 रुपए एकत्रित किए थे। उनकी माँ ने उन्हें यात्रा के लिए 125 रुपया और दिए। ठीक, वे यात्रा के लिए कुल कितने रुपए लेकर गए? कितने रुपए लेकर गए बच्चों? तो देखिए, ये गुल्लक में 185 रुपया एकत्रित की थी और इसकी माँ ने 125 रुपया दिया। यहाँ पे लिखा है, अनुमान लगाइए कि उन्होंने यात्रा के लिए कितने रुपए लिए। कितने रुपए लिए बच्चों? तो अनुमान लगाना है। हमने लिख दिया कि 300 रुपया लिया। ठीक, ये अनुमान हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया है प्रश्न, इसे हल करना है। तो यहाँ पे देखिए 185 रुपया है, यहाँ पे 125 रुपया है, बीच में प्लस का चिन्ह है बच्चों। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 इकाई है, 8 दहाई है और 1 सैकड़ा है। तो 1 सैकड़ा को यहाँ 1 बार लिखा, और 8 दहाई है तो इसको 8 बार लिख दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार लिख दिया। और 5 इकाई है तो इसको 5 बार 1 को लिख दिया। ठीक, अब प्लस यहाँ 125 दिया है, तो 5 इकाई है, 2 दहाई है और 1 सैकड़ा। 1 सैकड़ों को 1 बार लिखा, और 2 दहाई है तो 2 बार लिख दिया। 5 इकाई है तो 5 बार लिखा। ठीक, अब इसको यहाँ पे संख्या लिखना है। देखिए सैकड़ा है, दहाई है और इकाई है, इसको भरना है। कैसे भरेंगे? तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सैकड़ा एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यानी 2 सैकड़ा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 सैकड़ा। ठीक, अब दहाई कितना है? तो 8 यहाँ है और 2 यहाँ, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10, तो यहाँ 10 दहाई हो जाएगा। और इकाई की संख्या कितना है? तो 5 ये है और 5 ही ऊपर है, तो 5 5 जोड़ेंगे तो 10 इकाई हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ पे 10 है तो 10 को 0 हो जाएगा, 1 दहाई बच गया, वो चला जाएगा दहाई में, यानी 1 चला जाएगा दहाई में, तो यहाँ 11 हो जाएगा। 10 पहले से है और 10 में एक और आ जाएगा हासिल, तो कितना हो जाएगा? 11। तो 11 को 1 दहाई हो जाएगा यहाँ, फिर यहाँ से 1 हासिल चला जाएगा सैकड़े में, तो 1 चला जाएगा सैकड़े में, तो यहाँ पहले से 2 सैकड़ा है, एक और आ जाएगा तो 3 सैकड़ा यहाँ हो जाएगा। ठीक, यानी 310 आ गया। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे दिया है बच्चों, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा। तो पहली संख्या था 85, यानी जो गुल्लक में एकत्रित किया गया था बच्चों 185 था। ठीक, और उसकी मां ने दिया 125 रुपया। अब इसको जोड़ेंगे, 5 5 10 हो जाएगा, 10 को 0 हासिल 1, तो ये दहाई में चला जाएगा। ठीक, 8 2 10 है, 1 हासिल 11, 11 को 1 हो जाएगा, फिर 1 हासिल हो गया, ये चला जाएगा सैकड़े में। अब देखिए 1 2 3, तो 3 को 3 यहाँ लिख देंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह है बच्चों, तो प्लस मतलब जोड़ना होता है। फाइनल उत्तर हो जाएगा बच्चों 310, यहाँ लिख देंगे 310। यहाँ पे दिया है कि वैभव और बबली यात्रा के लिए लेकर गए, कितना रुपए लेकर गए बच्चों? तो लिखेंगे 310 रुपया।
ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बच्चों आपसे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। आगे दिया है कि आइए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, तबला वादन है ये लोग, और यहाँ पे गायिका कर रही है, यानी संगीत। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसमें आगे प्रश्न दिया है यहाँ पे, पहला करके, कलाछी तीज नामक एक प्रदर्शन कला विद्यालय में निम्नलिखित संख्या में विद्यार्थी गायन और तबला वादन सीख रहे हैं। अनुमान लगाइए और कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और बच्चों अनुमान लगाना है और कुल संख्या का, तो बच्चों हमें क्या करना है, अनुमान लगाना है और कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि ये तबला वादक है यहाँ, और यहाँ गायक है, और यहाँ कुल संख्या है। ठीक, यहाँ देखिए छात्र दिया है, तो छात्रों की संख्या कितना है, तो तबला वादक में 78 है और गायक में 532 है। इन दोनों को बच्चों जब जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 532 में बच्चों जोड़ देंगे 78, तो 8 2 10, 10 को 0, 1 हासिल, 7 3 10, 1 11, 11 को 1 और 1 हासिल, 5 में 1 हासिल जोड़ देंगे 6, यानी बच्चों आ गया 610। यहाँ पे लिख देंगे 610 छात्र हैं। ठीक, यानी इसमें दो छात्र हैं बच्चों, एक तबला वादक है, एक गायक है, दोनों की संख्या आया है 610। आगे दिया है छात्राएं, छात्राएं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे जोड़ लेंगे 346 प्लस 95, इसको जोड़ देंगे तो देखिए 6 5 11 को 1, 1 हासिल, और 9 4 13, 1 14 को 4, 1 हासिल, और 3 1 हासिल 4, यानी 441। यहाँ पे लिखेंगे 441 छात्राएं हैं। ठीक, आगे दिया है कि कुल, यानी देखिए तबला वादक कितने हैं, तो ऐसे जोड़ लेंगे, खड़ा में प्लस कर देंगे। अब इसको यहाँ से जोड़ेंगे, 8 5 13, 13 को 3 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, और 9 और 7 16, 1 17, 17 को 17 यहाँ लिख देंगे, यानी 173 तबला वादक हैं। ठीक, यहाँ पे देखते हैं गायक में, गायक की संख्या यहाँ पे जोड़ेंगे बच्चों, तो 2 और 6 8 हो जाएगा, 8 को 8 लिखेंगे, और 4 और 3 7, 7 को 7 हो जाएगा, और 5 और 3 8 हो जाएगा, यानी 878 गायक हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या कुल संख्या, कुल संख्या क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, और 6 में 4 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, यानी कुल संख्या आ जाएगा बच्चों 1051। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है यहाँ पे कि 15 और छात्राएं संगीत विद्यालय में प्रवेश लेती है और वे सभी तबला वादन सीखना चाहती है। अब कुल कितनी छात्राएं तबला वादन सीख रही है। अब ये पूछ रहा है कि बच्चों अब कुल कितनी छात्राएं तबला वादन सीख रही है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हमारा तबला वादक है। ठीक, यहाँ छात्राएं कितनी है, 95 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 95 प्लस 15 जोड़ देंगे, इसमें 15 जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 95 प्लस 15 जोड़ेंगे तो देखिए 5 5 10 को 0, 1 हासिल, 9 1 10 और 1 हासिल 11, यानी 110 आ गया बच्चों। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर करके 110 छात्राएं, छात्राएं, यानी अब छात्राएं 110 क्या कर रही है बच्चों, तो तबला वादन सीख रही है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं, दिया है दूसरे नंबर का प्रश्न कि संख्याओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्तंभों में व्यवस्थित करके जोड़िए। स्तंभों में, स्तंभों मतलब क्या होता है बच्चों, तो देखिए प्रश्न में दिया है बच्चों स्तंभों, स्तंभों मतलब होता है बच्चों, जैसे दिया है क, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 प्लस 47, ये बच्चों हमारा स्तंभ में हो गया। ठीक, स्तंभ मतलब होता है बच्चों खड़ा करके जोड़ना, खड़े में। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा,
और 4 में 3 जोड़ देंगे बच्चों 7 हो जाएगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे दिया है ख दिया है। ठीक, इसमें लिख लेंगे 654 654 प्लस 95, इसे जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा 5 में 4 जोड़ देंगे बच्चों 9 हो जाएगा, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14, 14 को 4 हो जाएगा, और यहाँ 6 है एक हासिल 7 हो जाएगा, यानी 749 आ जाएगा बच्चों। ठीक, आगे दिया है गौ, दिया है 86 प्लस 123, तो यहाँ पे लिखेंगे 123 प्लस 86। बड़ी संख्या बच्चों ऊपर रखे हैं क्योंकि जोड़ने में इजी हो जाता है। ठीक, तो जब इसको जोड़ेंगे तो 6 में 3 जोड़ेंगे बच्चों तो 9 हो जाएगा, और 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10, 10 को 0 एक हासिल, और एक में एक हासिल जोड़ देंगे बच्चों तो 2 हो जाएगा, यानी 209 आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। आगे दिया है घ, दिया है 476 प्लस 324, यहाँ लिखेंगे 476 प्लस 324, जोड़ देंगे तो 6 4 10 को 0, और 7 2 9 एक हासिल 10 को 0, फिर एक हासिल, और 4 3 7 एक 8 हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, आगे दिया है अंग, दिया है बच्चों 700 प्लस 289, यहाँ पे लिखेंगे 700 प्लस 289, अब इसको जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो 9 में 0 जोड़ेंगे बच्चों 9 हो जाएगा, 8 में 0 जोड़ेंगे बच्चों 8 हो जाएगा, और 7 में 2 जोड़ देंगे बच्चों 9 हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दिया है 34 प्लस 483, यहाँ पे लिखेंगे 483 प्लस 34 हो जाएगा, अब इसे जोड़ लेंगे हम यहाँ पे, तो 4 में 3 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ देंगे बच्चों 5 हो जाएगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। आगे तीसरा देखते हैं बच्चों, दिया प्रश्न है यहाँ पे तीसरा सवाल। ठीक, दिया है प्रीति के विद्यालय में 423 विद्यार्थी हैं, उसके विद्यालय में उसके चचेरे भाई के विद्यालय से 178 विद्यार्थी कम है, प्रीति के चचेरे भाई के विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब कि प्रीति के जो विद्यालय में बच्चे हैं उसके चचेरे भाई से 178 बच्चे कम हैं, किसका, तो प्रीति के। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीति के विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितना है बच्चों, तो 423, यहाँ पे लिखेंगे 423। ठीक, आगे दिया है उसके विद्यालय में उसके चचेरे भाई के विद्यालय से 178 विद्यार्थी कम है, तो प्रीति के चचेरे भाई से कम कितने हैं, 178, यहाँ पे लिखेंगे 178। ठीक, अब इन दोनों को बच्चों हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद हमारा निकल के आ जाएगा कि प्रीति के चचेरे भाई के विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम चचेरे भाई के विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 में 3 जोड़ देंगे बच्चों तो 8 3 11 होता है, 11 को 1 हो जाएगा हासिल 1। ठीक, 7 2 9 1 हासिल 10, 10 को 0, और यहाँ से बच्चों 4 और 1 5, और 5 में 1 हासिल जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, यानी बच्चों 601, ये राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यानी प्रीति के भाई के विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं बच्चों, तो 601 हैं। ठीक, तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया है प्रश्न घटाइए। देखिए यहाँ पे दिया है बस रास्ते में अल्पाहार के लिए रुकी 83 विद्यार्थियों ने केक खरीदा, 46 विद्यार्थियों ने फल खरीदे, फलों की अपेक्षा केक कितने अधिक विद्यार्थियों ने खरीदा, ये हमें निकालना है। यहाँ पे दिया है केक खरीदने वाले विद्यार्थी तथा फल खरीदने वाले विद्यार्थी की संख्या का अंतर है
83 माइनस 46 है। ठीक, यहाँ पे देखिए दिया है कि अंतर का अनुमान लगाइए। अब यहाँ से 83 में से माइनस 46 घटा देंगे तो हमारा अनुमान, एक अनुमान होना चाहिए जो मान लेते हैं कि 30 विद्यार्थियों ने केक खाया। ठीक, ये अनुमान हम लगा लिया। आगे दिया है, आगे यहाँ पे देखेंगे बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें घटाना है, इसको कैसे घटाना है उसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए 83 लिखा है, तो 83 में हम जानते हैं कि 3 इकाई है और 8 दहाई है। ठीक, अब देखिए 3 इकाई को यहाँ पे लिख दिया है, छोटे छोटे 3 वर्ग बनाया है, और 8 दहाई को 8 पट्टी यहाँ लिख दिया है, 8 पट्टी बना दिया है। ठीक, यानी एक पट्टी में 10 छोटे छोटे खाने हैं। अब क्या किया है कि इस 83 में से हमें 46 घटाना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखते हैं 83 और माइनस 46, ये बच्चों यहाँ पे घटाया है। ठीक, थोड़ा इसको हम लिख के समझाते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे ये 3 है, 3 में से 6 नहीं घटेगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे 8 किए से एक हासिल ले जाएंगे। जो देखिए यहाँ पे किया है, ये 8 दहाई में से क्या कर दिया है, एक पट्टी को निकाल दिया है। यानी एक पट्टी यानी एक दहाई बराबर 10 इकाई होता है। ठीक, तो 10 इकाई 3 में जाके जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 13 हो गया, 13 में से 6 घटाएंगे बच्चों कितना बचेगा, 7। तो यहाँ पे देखिए ये 10 इकाई है, यहाँ पे 10 इकाई लिखा है बच्चों, और 3 इकाई है तो यहाँ पर 3 इकाई लिखा है। ठीक, अब इसको क्या किया है कि हमें 6 घटाना है इस इकाइयों में से। तो 6 देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे काट दिया है। ठीक, बचा कितना यहाँ पे बच्चों, तो 2 2 4 2 6 1 7, तो 7 यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, अब देखिए अब यहाँ बच गया 7, और 7 में से घटाना है 4 को। तो यहाँ पे देखिए 7 दहाई है, यानी 7 पट्टी है, 3 और 4 7। तो 7 में से हमें क्या करना है बच्चों, 4 घटाना है। तो देखिए 1 हो जाएगा, 2 पट्टी 3 पट्टी 4 पट्टी, यानी 4 को ऐसे क्रॉस कर दिया पट्टी को। ठीक, बचा कितना बच्चों पट्टी, तो 1 2 3, 3 पट्टी यहाँ से बच गया, जो यहाँ पे रख दिया 3। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे घटाया है। यहाँ पे देखेंगे कि 3 दहाई 7 इकाई बराबर 37। तो फलों की तुलना में 37 अधिक विद्यार्थियों ने केक खरीदा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों यहाँ पे सभी 438 विद्यार्थियों ने माउलिंग नोग गांव में प्रसिद्ध प्राकृतिक जोड़ों से बने पुल लिविंग रूट ब्रिज को देखने का निश्चय किया। पहले 215 विद्यार्थी प्राकृतिक जोड़ों वाले पुल को देखने गए। कितने और विद्यार्थी प्राकृतिक जोड़ों से बने पुल को देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कितने लोग देखने के लिए अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं यानी इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे संख्या दिया है कि प्रतीक्षा कर रहे विद्यार्थियों की संख्या 438 माइनस 215। तो यहाँ पे दिया है कि प्रतीक्षा करने वाले विद्यार्थियों का अनुमान लगाइए। अनुमान लगा लेते हैं बच्चों की 200। 200 बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं यानी इंतजार कर रहे हैं। ठीक, तो 443 में से हमें घटाना है 215। तो यहाँ पे देखिए 443 लिखा है, जिसमें हम जानते हैं बच्चों की 8 इकाई है, 3 दहाई है और 4 सैकड़ा है। ठीक, तो देखिए 4 सैकड़ा, ये हमारा 4 बड़े बड़े वर्ग है बच्चों, ये 4 सैकड़ा के क्या है, बराबर है, ये 4 सैकड़ा है। ठीक, और 3 दहाई है बच्चों, तो देखिए 3 पट्टी यहाँ रख दिया है, यानी 3 पट्टी क्या है, 3 दहाई के बराबर है। और देखिए 8 इकाई है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे 8 छोटे छोटे वर्ग बना दिया गया है, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक, यहाँ पे लिखा है कि 338 में से 215 घटाएं। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे बच्चों हमारा 438 का फिगर बन गया है। चाहो तो बच्चों 215 का भी फिगर बना सकते हो, जैसे देखिए कुछ इस प्रकार से वर्ग बना लेंगे, यानी 2 सैकड़ा है इसमें, तो 2 सैकड़ा इसको मान लेंगे। ठीक, ऐसे करके इससे आसान हो जाएगा बच्चों घटाने में आपको।
ये 200 हो गया। एक दहाई है बच्चों, तो एक दहाई का ऐसे पट्टी बन जाएगा, ठीक। और इसमें 5 इकाई है, तो 5 इकाई कुछ इस प्रकार से बन जाएगा बच्चों, 3, 4, 5। अब देखिए यहां से घटाते हैं हम, यहां से 5 घटा देंगे कितने में से, 8 इकाई में से। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 घट गया, कितना बच गया बच्चों, 3 बच गया, यानी 3 इकाई आ गया, ठीक। अब देखिए एक दहाई यहां से बच्चों हमें घटाना है, यानी एक दहाई को किस में से घटाना है, 3 दहाई में से। देखिए यहाँ 3 दहाई है, तो 3 दहाई में से एक दहाई को घटाएंगे, तो देखिए यहाँ घटाया है तो कितना बच गया, 2। यहाँ लिख देंगे 2 दहाई, ठीक। अब बच्चों आ जाइए सैकड़ा में, यहाँ से 2 सैकड़ा घटाना है 4 सैकड़े में से, 2 सैकड़े को। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह 2 में लगा है, बचा कितना बच्चों, 2। तो यहाँ पे 2 सैकड़ा हो जाएगा, ठीक। आगे इसका आंसर दिया होगा बच्चों, देखते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर दिया है कि 2 सैकड़ा, 2 दहाई, 3 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 223 हो जाएगा। यहाँ पे घटा के भी दिखाया है बच्चों, यानी एरो का चिन्ह लगाया है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घटाया है, 8 में से 5 घटाएंगे 3 आ जाएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। यानी 223 विद्यार्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे दिया है बच्चों प्रश्न, वैभव और बबली के पास कुल 310 रुपया है। कुछ खाने और उपहार खरीदने के बाद उनके पास 179 रुपया बचे हैं, ठीक। अब तक उन्होंने कितनी राशि खर्च की, ये बताना है। यहाँ पे दिया है खर्च की गई राशि 310 माइनस 179। यहाँ पे दिया है कि उत्तर का अनुमान लगाइए, तो 110 उत्तर का अनुमान लगा लेते हैं, ठीक। कितनी राशि बची होगी, आगे दिया है बच्चों यहाँ पे। अब देखिए 310 में से हमें 189 घटाना है, तो पहले स्टेप में ये क्या किया है, जिसमें 0 इकाई है, एक दहाई है, 3 सैकड़ा है, तो सैकड़ों को देखिए 3 बार लिखा है, ठीक। और एक दहाई है तो 1 बार लिखा है, 0 को यूं ही छोड़ दिया है, ठीक। यहाँ पे एरो का चिन्ह लगाया है, दिखाया है यानी समझाया है कि पुनः समूहित करें, एक दहाई बराबर 10 इकाई, ठीक। यहाँ पे देखिए दूसरे स्टेप में, ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में दिया है 3 सैकड़ों को 3 बार लिखा यहाँ पे, और इसमें देखिए एक दहाई है, तो एक दहाई बराबर 10 इकाई। तो देखिए यहाँ पे एक को 10 बार लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक। अब यहाँ फिर एरो का चिन्ह लगा के दिखा रहा है कि पुनः समूहित करें, एक दहाई बराबर 10 इकाई। फिर देखिए अगले स्टेप में तीसरा स्टेप दिया है। अब देखिए यहां तक हमारा 3 सैकड़ा था, अब 2 सैकड़ा हो गया, ठीक। 1 सैकड़ा को क्या किया, 10 में तोड़ दिया, यानी 10 दहा में 100 होता है, 10 बार लिख दिया 10 को, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो 100 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए बच्चों, ये जो एक को 10 बार लिखा है तो इसको सेम उतार दिया है, ठीक। तो आगे हो जाएगा, चौथे स्टेप में हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए चौथे स्टेप में ये घटाया है, तो जैसे देखिए यहाँ पे घटा के समझा दिया है, ठीक। यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, तीसरे स्टेप में आपको समझाते हैं बच्चों। हमें 9 इकाई घटाना है, तो यहाँ से 9 इकाई को काट देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 इकाई कट गया, यहाँ से 1 इकाई बच गया, ठीक। आगे देखिए आगे क्या है, 7 दहाई है, तो 7 दहाई को काट देंगे, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दहाई कट गया, बचा कितना, 3 दहाई बच गया, यहाँ पे 3 दहाई हो जाएगा, ठीक। आगे दिया है 1 सैकड़ा है, 1 सैकड़ा को कटा देंगे 2 सैकड़े में से, तो कितना सैकड़ा बच गया, 1 सैकड़ा बच गया, यानी ये आ जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस संख्या में से 179 को घटाया है, तो देखिए 1 सैकड़ा, 3 दहाई, 1 इकाई बराबर कितना आ गया, 131। देखिए हमारा जितना है उतना ही इसका भी आया, ठीक। यहाँ पे घटा के भी दिखाया है। आगे दिया है कि अतः उन्होंने 131 रुपया खर्च किए,
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, आइए आगे देखते हैं बच्चों। आगे दिया है कि आइए हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि राम चाचा को पिछले वर्ष आम के पेड़ से 264 आम प्राप्त हुए। इस वर्ष उन्हें 527 आम प्राप्त हुए। उन्हें पिछले वर्ष से कितने अधिक आम इस वर्ष प्राप्त हुए? यानी पिछले वर्ष से इस साल कितने आम प्राप्त हुए? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है यदि आवश्यक हो तो उपरोक्त समस्या के लिए संकेत टोकन का उपयोग कीजिए। यानी बच्चों आवश्यक हो तो, नहीं तो साधारण हल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे दिया है कि उत्तर का अनुमान लगाइए। क्या हो सकता है उत्तर का अनुमान? तो बच्चों लिख देंगे 210। 210 इस वर्ष आम प्राप्त हुए। ठीक, तो कितने अधिक आम इस वर्ष प्राप्त हुए बच्चों? तो यहाँ पे लिख देंगे 527 माइनस 264। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको घटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 7 इकाई है, यहाँ पे लिख देंगे 527। ठीक, तो हमें पता है बच्चों की 7 इकाई है, 2 दहाई है, 5 सैकड़ा है। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बॉक्स में लिख देंगे 527 में से कितना घटाना है बच्चों? 264 घटाना है, तो माइनस 264। ठीक, अब इसको घटा लेंगे यहाँ पे तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। यानी 7 में से 4 घटाएंगे बच्चों 3 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2 में से 6 घटाएंगे नहीं घटेगा, तो हम 5 के से एक हासिल ले जाएंगे 2 के पास, तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 12 में से 6 घटाएंगे बच्चों 6 आ जाएगा। यहाँ बच गया 4, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक, यहाँ बच गया 4। अब 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। यानी 263 इस वर्ष अधिक आम मिले। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 263 अधिक आम मिले, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको बच्चों टोकन द्वारा अगर समझना चाहते हैं तो इसको टोकन द्वारा भी समझा देंगे। ठीक, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 5 सैकड़ा है इसमें, तो 5 बार 100 लिख देंगे। ठीक, कुछ इस प्रकार 5 बार हो गया 100। ठीक, अब बच्चों 2 दहाई है, तो 2 बार 10 लिख देंगे। ठीक, 2 बार 10 हो गया। अब बच्चों 7 इकाई है, तो 7 बार 1 लिख देंगे यहाँ पे। तो अब देखिए बच्चों, हमारा 7 बार 1 लिख दिया। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों कि अब घटाएंगे हम 264 को। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें 7 में से 4 घटाया तो 3 आया, और यहाँ 2 में से 6 नहीं घटा, तो इसके लिए हासिल लिया। कहाँ से लिया बच्चों? सैकड़े में से लिया। तो सैकड़े में से एक हासिल ले जाएंगे, 2 की है तो 12 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सैकड़ों को तोड़ देंगे। यानी सैकड़ों को कितना बार लिखेंगे? 10 बार। यानी 10 को 10 बार लिखेंगे, जैसे कुछ इस प्रकार से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 100 को हम क्या किए, 10 दहाई में लिख दिए। देखिए यहाँ से 4 सैकड़ा है, 1 2 3 4 सैकड़ा हो गया। एक सैकड़ा को कम किया, इसको दहाई में कन्वर्ट कर दिया। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पहले से इसमें 2 दहाई था बच्चों, ये 2 दहाई यहाँ पे लिख दिया। यानी टोटल दहाई की संख्या कितनी हो गए? 12 के बराबर हो गया बच्चों। अब इसमें से 6 हमारा घट जाएगा। ठीक, आगे बच्चों लिख लेंगे 7 इकाई है तो 7 इकाइयां लिखेंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों, यहाँ से घटा लेंगे, अब इजी तरीके से घटा लेंगे। ठीक, अब देखिए ऐसे हमें क्या करना है, 4 घटाना है। तो देखिए 7 इकाई में से 4 घटाना है, तो यहाँ 7 इकाई हमारा है, 4 को घटाएंगे तो 1 2 3 4 बचा कितना बच्चों? 3। 3 हो गया। अब देखिए आगे 12 में से 6 घटाया हम, तो यहाँ देखिए दहाई में 12 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 में से हमें 6 घटाना है इस संख्या को, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। 6 घट गया, अब कितना बच गया? तो 1 2 3 4 5 6, 6 बच गया, तो 6 यहाँ लिख दिया गया है। ठीक, अब आ जाइए सैकड़े में। सैकड़े में बचा 4, यानी 4 सैकड़ा है, 1 2 3 4। 4 में से हमें घटाना है 2, तो यहाँ से 1 2 कितना बच गया बच्चों? सैकड़ा 2। तो यहाँ पे उत्तर में हो जाएगा बच्चों, कितने अधिक आम इस वर्ष प्राप्त हुए?
तो 263 यहाँ पे लिखेंगे 263 आम प्राप्त हुए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न इसमें का। नीचे दिया है, यहाँ पे प्रश्न दिया है बच्चों चौथा। गुड़ियों के पर्व गुब्बे हब्बा नवरात्रि दशहरा के समय मनाए जाने वाले मैं राजू ने 639 गुड़िया बनाई। वह 531 गुड़िया बेच पाया। अब उसके पास कितनी गुड़िया बची? यहाँ पे लिखा है कि बची हुई गुड़ियों की संख्या। यहाँ पे दिया है कि उत्तर का अनुमान लगाइए। मान लेते हैं बच्चों की 100, यानी 100 गुड़िया उसके पास बची। ठीक, तो यहाँ पे दिया है कि यदि आवश्यक हो तो उपरोक्त समस्या के लिए संकेत टोकन का उपयोग कीजिए। जैसे ऊपर किए बच्चों सेम नीचे भी करना है इसमें भी। तो यहाँ पे हम घटा लेंगे पहले। तो इसमें पहले बॉक्स में रख के संख्या को घटा लेंगे। दिया है 639, यहाँ पे लिखेंगे 639 माइनस 531, 531 घटा देंगे बच्चों इसको। देखिए 9 में से 1 घटाएंगे 8 आ जाएगा। 3 में से 3 घटाएंगे यानी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 बचेगा, यानी 108 आ गया। यानी बची हुई गुड़ियों की संख्या आ गया बच्चों 108। यहाँ लिख देंगे 108। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, यहाँ पे हम सांकेतिक टोकन बना लेंगे। पहले बच्चों लिख लेंगे हम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बच्चों 639 हो गया। ठीक, अब 639 का हमको टोकन बनाना है। तो हमें पता है कि इसमें इकाई 9 है और दहाई 3 है और सैकड़ा 6 है। ठीक, तो पहले क्या करेंगे हम कि 6 बार 100 लिख लेंगे। ठीक, तो 6 बार लिख दिया 100। ठीक, अब हमें लिखना है 3 दहाई, यानी 3 बार 10 लिखना है बच्चों। यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 9 बार 1। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे 9 बार 1 लिख लिया। ठीक, अब हमें घटाना है 531 को, यानी 1 इकाई है इसमें। 1 इकाई को घटाना है 9 इकाई में से, यानी 9 इकाई में से बच्चों 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक, और फिर हमें घटाना है बच्चों 3 दहाई में से 3 दहाई। तो देखिए 3 दहाई 1 2 3, कितना बच गया? 0। तो 0 है यहाँ पे। ठीक, अब घटाना है 5 सैकड़े को 6 सैकड़े में से। तो यहाँ पे देखिए 6 सैकड़ा है, 5 सैकड़े को घटाएंगे तो 1 2 3 4 5, कितना बच गया? 1 सैकड़ा बच गया। तो 1 यहाँ रख दिया मैं। ठीक, तो कितनी गुड़िया बच गई बच्चों? 108 गुड़िया। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला 5वां प्रश्न दिया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में नीचे दी गई संख्याओं को स्तंभों में संरेखित करके घटाने का अभ्यास कीजिए। स्तंभों में करना है बच्चों। आइए घटाते हैं इसको। तो इसको स्तंभों में जैसे कह दिया है बच्चों, तो इसको स्तंभों में लिखना है तो यानी 83 और माइनस हो जाएगा 29। ये स्तंभों में हो गया बच्चों। ठीक, इसको घटाएंगे तो देखिए 3 में से 9 नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे 8 के से एक हासिल ले जाएंगे 3 के पास, तो 13 हो जाएगा। 13 में से 9 घटाएंगे तो 9 4 13 होता है, 4 हो जाएगा। यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 घटाएंगे यानी 5 बचेगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, आगे दिया है घ 803 माइनस 350, यानी बच्चों लिख लेंगे 803 माइनस 350। इसको घटाएंगे तो देखिए 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 उतर जाएगा। ठीक, और यहाँ 5 0 में से 5 घटाएंगे तो नहीं घटेगा। इसके लिए हम 8 के से हासिल 0 के पास 1 लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 5 घटाएंगे 5 आ जाएगा। यहाँ बच गया 7। 7 में से 3 घटाएंगे 4 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ख दिया है 345, यहाँ लिखेंगे 345 माइनस 123, 123। इसको घटा लेंगे यहाँ से तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा।
और 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, यानी 222 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, आगे दिया है अंग, दिया है 900 माइनस 328, इसको घटा लेंगे यहाँ पे। तो देखिए 0 में से 8 घटाएंगे नहीं घटेगा, तो हम 9 किए से हासिल ले जाएंगे, यानी इस 0 के पास आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से एक हासिल निकालेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ 8 बच गया, और यहाँ 10 हो गया। ठीक, अब 10 में से 8 घटा देंगे 2 बचेगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7 बच जाएगा, और 8 में से 3 घटाएंगे 5 बच जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे दिया है ग, इसे हल करेंगे यहाँ पे, यानी 763 माइनस हो जाएगा 437, इसको घटा लेंगे तो देखिए 3 में से 7 नहीं घटेगा, तो 6 के से हासिल लेके जाएंगे 3 के पास तो 13 हो जाएगा। ठीक, 13 में से 7 घटाएंगे तो 7 6 13 होता है बच्चों, 6 हो जाएगा। यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ 7 है, 7 में से 4 घटाएंगे 3 हो जाएगा, यानी बच्चों 326 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले सवाल बच्चों मिलेगा पार्ट 3 के वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद।